नमस्कार न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आचरित परिवर्तन में आज चर्चा होगी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर। ज्यादातर ज्ञानी पंडितों का सपना टूट गया, बाकी कुंडली बनाने में अपना नाम ताल ठोक कर बोल रहे हैं, हर हर महादेव। बाबा बुलडोजर का रिजल्ट का आशा अपने कार्यकर्ता को भी नहीं था। नीरज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी। दूसरा सुधीर शुक्ला जी हमारे साथ वृंदावन से है। आज हम चर्चा करेंगे कि इतना रिजल्ट का इन कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद नहीं थी। नीरज जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, क्या पूछेंगे? मैं ये जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश का जिस तरह रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का उम्मीद अपने कार्यकर्ता को भी नहीं था, पार्टी को भी नहीं था कि इस बहुमत पर हम पहुंच जाएंगे, इस संख्या पर हम पहुंच जाएंगे। नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं था। जहां तक सवाल है कि योगी का वापिस आना, ये तो तय था। हो सकता है कि हाँ सीट्स उतनी नहीं आएंगी, कम आएंगी, तो मुझे लगता है कि सीट्स उतनी कम आ भी रही हैं। आई थिंक 270 और 260 के आसपास का रहेगा मामला। लेकिन कार्यकर्ता जो है जिसने वोट दिया, एमवाई फैक्टर जो रहा, अखिलेश जी का मामला रहा, वो थोड़ा सा है। तो कई जगह इनको डेफिनेटली लॉसेज हुए हैं। करीब 54-50 प्लस क्या कहते हैं आपका, ये सपा की सीटें जा रही हैं। तो डेफिनेटली 5 साल 1985 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि सरकार ने अपने आप को वापस प्रदेश में स्थापित किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ता को लग रहा होगा, लेकिन हाँ जी सुधीर जी से जानना चाहेंगे, एमवाई का फैक्टर लेकर अखिलेश जी चल रहे थे। एमवाई का फैक्टर वो मोदी प्लस योगी, एमवाई का फैक्टर इधर भी चल रहा था। एमवाई का फैक्टर दोनों तरफ भरते से एमवाई का फैक्टर, मोदी जी निकल गए, योगी जी निकल गए और मुस्लिम यादव अटक गए। ये क्या, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से माहौल बना हुआ था किसान आंदोलन को लेकर हो या अन्य मुद्दों को, महंगाई को लेकर या कोरोना में जो है बेरोजगारी का या रोजगार का संकट जो भी था, उसके अनुसार जैसा एक अनुमान लगाया जा रहा था चुनावी पंडितों के द्वारा कि इस बार जो है अखिलेश और बीजेपी की कट टू कट फाइनल लड़ाई है। परंतु अभी जैसे रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग, मामला एक तरफा दिख रहा है और जनता ने पुनः योगी पर और मोदी पर विश्वास जमाया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा एमवाई का फैक्टर, जैसा आप बोल रहे हैं, एमवाई का फैक्टर नहीं चला। एमवाई का फैक्टर, बीजेपी का जो एमवाई का फैक्टर है मोदी और योगी का फैक्टर, वो चला। उसका कारण है लोगों ने जो है योगी के शासन में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था थी या कोरोना के टाइम पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को राशन दिया और उनको मेडिकल रिलीफ दी, महिला का सुरक्षा का मुद्दा बहुत था। और इन सब चीजों पे, विकास पे जनता ने इस बार जात और धर्म के परे हटके योगी सरकार को प्राथमिकता दी और उसी का रिजल्ट है कि जिस तरह से अनुमान कुछ चैनलों के द्वारा लगाए जा रहे थे। साक्षी जो अपना साउथ का एक बहुत बड़ा सर्वे का है, जिसका आज तक का जो है एग्जिट पोल कभी गलत नहीं गया, उनका भी यही था कि इस बार अखिलेश सरकार बढ़त बनाएगी। परंतु उनका सर्वे पहली बार अपने उस पर खरा नहीं उतरा है परिणाम पर। और साक्षी ग्रुप ने इसके देखते हुए आज से सर्वे करने का जो है कंपनी ने विचार ही त्याग दिया है कि आगे से हमारा सर्वे गलत था, हम आगे से सर्वे ही नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। और मथुरा की अगर बात करेंगे तो मथुरा में अभी तक गोवर्धन सीट फाइनल हो गई है। वहां पे ठाकुर मेघश्याम जी भाजपा के जीत गए हैं। श्रीकांत शर्मा जो हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी अच्छी लीड से आगे हैं और वो जीतेंगे, निश्चित है उनकी जीत। सुधीर साहब, मैं जानना चाहूंगा, श्रीकांत जी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया जितना कि मोदी का नाम पे वो नैया पार लगा गए। क्या यह सच है? और आगे का श्रीकांत जी का क्या रहेगा? जनता से अपेक्षा, जनता को अपेक्षा क्या रहेगा श्रीकांत जी से? देखिए, अगर हम श्रीकांत जी के कार्यकाल की बात करें तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उन्होंने निश्चित ही निर्बाध आपूर्ति करी थी।
और उन्होंने जो कस्टमर केयर जो एक नंबर दिया था उस पर लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था तुरंत, जो है पहलों की तरह कि आप फोन कर रहे हैं बिजली कंपनी और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और कोई आपका बिजली का जो भी परेशानी है वो तत्काल उसको जी रिजॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, जी आप ये जरूर कह सकते हैं जनता में थोड़ा इस बात का विरोध था कि उन्होंने विद्युत दरें जो है वो महंगी कर रखी थी, जी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका कहना था ये विद्युत दरें महंगी करना उनकी मजबूरी है अगर सर्विस अगर आपको चाहिए। और दूसरा, श्रीकांत जी का प्रदेश लेवल पे तो कार्यकाल अच्छा था, परंतु स्थानीय स्तर पे एक विधायक के तौर पे लोगों में नाराजगी निश्चित तौर पे थी। उसका कारण ये माना जाता है कि लोगों का कहना था, मैं साधु सन्यासियों के बीच में, भागवताचार्यों के बीच में बहुत रहता हूँ, उनका जो फीडबैक था, पहले बहुत नाराजगी थी चुनाव के अनाउंस होने के साथ, और जी नाराजगी इतनी थी कि के बजाय किसी और व्यक्ति को भी खड़ा कर देंगे तो हम उनको भाजपा को सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जी परंतु श्रीकांत जी ने अथक प्रयास करके और जनता के पास और जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके पास जाके उनकी नाराजगी दूर करने में वह सफल रहे, और चुनाव जैसे जैसे समय पास आता गया उनके पक्ष में हवा बनती गई, और जिस जी चुनाव अनाउंस होने के समय जो देखा जा रहा था कि वह बहुत भारी विरोध था उनका, परंतु वो अपने पक्ष में लोगों को करने में सफल रहे, और ये ही उनकी जीत का परिणाम है। नीरज जी, बाबा बुलडोजर का बुलडोजर चल गया। आज जनता बुलडोजर पे ही अपना खुशियां मना रहे हैं और होली ठीक से बन जाएगी, अब तो उम्मीद यही है। बाबा बुलडोजर का ये जो नीति रहा, हमेशा हर रैलियों में भी इनका बुलडोजर दिखता था। क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही कि बाबा बुलडोजर का जो बुलडोजर है उसको अखिलेश यादव जी ने भी अपने साथ रखा है। बुलडोजर को बहुत ज्यादा महत्व तो अखिलेश यादव जी ने दिया है, और उसका उल्टा परिणाम अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि बाबा बुलडोजर जो है अब बुलडोजर लेके विधानसभा में फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और लोगों को बुलडोजर से फिर अपनी अपनी क्या कहते हैं दुकानें जो भी हैं अतिक्रमण वो फिर गिरेंगे। लेकिन ये है कि योगी जी ने नो डाउट काम किया है, और सबसे बड़ी चीज है कि एक ऐसा नेता बहुत जरूरी है जो देखिए अपने धर्म की भी तो बात करता है लेकिन साथ में दूसरे धर्म को कुछ नहीं कहता है। इट्स ए गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने कभी किसी धर्म को कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ अपने धर्म को छोड़ा। सेम मैं मोदी जी के लिए भी कहूंगा, मोदी जी ने भी वही किया कि हाँ मैं हिंदू धर्म से हूँ तो डेफिनेटली मुझे मंदिर जाना है और मुझे पूजा करनी है। तो वो जो सारी चीजें जो हिंदुत्व की बात थी, तो हिंदुत्व ने बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पे। सारे हिंदुत्व जो है, जो हिंदू बहुत सारे जो हैं वो एक मत होकर कहीं ना कहीं जी बीजेपी की तरफ आए। जी तो बाबा का डेफिनेटली कोरोना काल में, जैसे शुक्ला जी ने बोला, कोरोना काल में भी काम हुआ है, और थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी और आएंगी भी। कहीं जितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी आता है, कोशिश सब लोग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली योगी जी ने काम किया है तो उसका परिणाम उनको मिला है कि वापस वो फिर से 5 साल के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। नीरज जी, ये अभी से पहले से ही कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो साइलेंट वोटर है वो इनको मिलता रहा है। क्या इसको आप उसी जीत का एक माध्यम मानेंगे क्या? मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, देखिए हर व्यक्ति शांति चाहता है, तो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं शांति की पक्षधर हैं, और उनको लगता है कि अगर मेरे वोट देने से प्रदेश में शांति आती है तो डेफिनेटली वो शांति की पक्षधर रहेंगे। 3 तलाक का मामला था, डेफिनेटली मुस्लिम महिलाओं को ही उसका फायदा मिला। और दंगे हैं प्लस सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज होती है महिलाओं की सुरक्षा, उसकी गारंटी, क्योंकि डेफिनेटली अखिलेश मतलब सपा सरकार आती है तो कहीं ना कहीं एक जो हम बात करते हैं ना कि भाई वसूली की, तो वसूली चालू हो जाती है, लोग सड़कों पे क्या कहते हैं बदमाशियां करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। अखिलेश जी जैसे अभी रिसेंटली किसने मुख्तार अंसारी के बेटे ने किसने बोला था कि एक जी 6 महीने के लिए हमारी सरकार आ रही तो 6 महीने के लिए हमें दे दीजिए, तो क्या करते जी वो। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि महिलाओं ने डेफिनेटली साइलेंट किलर, महिलाएं जी साइलेंट किलर रही हैं अखिलेश जी के लिए, और उनका वोट डेफिनेटली कहीं ना कहीं योगी की झोली में जी गया है। जी सुधीर जी, जी मोदी जी का कहना है कि शरीर स्वस्थ हो, स्वस्थ दिमाग हो, और तब जनता स्वस्थ सरकार चुने। इस तीन चीज के नारा देकर मोदी जी ने सचमुच में जीत हासिल किया। इसको आप किस तरह परिभाषित करेंगे?
नहीं, मोदी जी का विजन जो है ब्रॉड है, और वो जो है संकीर्णता में नहीं फंसे हैं। अभी तक राजनीति हमारे यहाँ छोटे मुद्दों पे, संकीर्ण विचारों पे बांट के होती थी, और जैसा मोदी जी का विजन है उसी के अनुसार उन्होंने ना धर्म का ना जात का भेद दिखाया है। उन्होंने इस बार मोदी जी पिछले बार की प्रयासों से, कई बार चुनावों में उनका प्रयास ये रहा है कि मतदाता जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग ना करे। और वो इस बार उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है कि जो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी विपक्षी साबित करते रहे हैं, और इस बार मुस्लिम महिलाओं ने साइलेंट वोट, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के जीवन में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अंतर 3 तलाक वाला किया है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा घर से बाहर निकालने की तलवार असुरक्षा में जीती थी, क्योंकि उनको सुरक्षा बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं थी, घर में ही थी। और ये असुरक्षा जो है, उन्होंने उनको असुरक्षा से बाहर निकाला है। और मोदी जी ने लोगों के जो वास्तविक जीवन में परिवर्तन लंबे समय में परिवर्तन लाएंगे, स्थायी परिवर्तन लाएंगे, ऐसे निर्णय लिए मोदी सरकार ने। चाहे वह कश्मीर का मामला हो, चाहे हमारे कई दशकों से एक राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, तो वो इस बात को सफल रहे कि वो जाति और धर्म से ऊपर हट के मतदाता को एक राष्ट्रवाद पे एक वोट करने में सफल रहे। और इसी का अंतर इस बार दिख रहा है, धीरे धीरे ये पत्थर भरता जा रहा है। जाति और धर्म के परिवेश से लोग जो है कवच से बाहर निकलने आने लगे। विकास के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर लोगों ने सोचना आरंभ कर दिया है। अभी लेकिन जैसे एक चीज तिवारी जी, और जानना चाहेंगे कि ये मोदी जी का कार्यक्रम, नेशनल कार्यक्रम रहा, स्वास्थ्य के प्रति बीमा और सुरक्षा कार्ड, ये जो हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज फ्री हो, इसको कई राज्यों ने लागू नहीं किया। देखिए आपने जैसा अभी बताया, स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शारीरिकता दोनों आवश्यक है किसी भी संपन्न और राष्ट्र स्वस्थ के लिए। सरकार चाहिए उनको। जब जनता हमारी स्वस्थ होगी, मानसिकता स्वस्थ होगी, शरीर स्वस्थ होंगे, जब भी सरकार स्वस्थ विचारधारा की सरकार को चुन पाएंगे वो। और मोदी जी ने हेल्थ के लिए काफी काम किया और लंबे प्रोग्राम है, और 5 लाख तक का जो गरीबों का जो हेल्थ बीमा बनाया, उसको लोगों ने काफी लाभ मिला इस बात को। और हेल्थ के विषय में तो उन्होंने जो कोरोना में जिस प्रकार से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन शॉर्ट टाइम में, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी कि अचानक इतने हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ी, जो हम भारत ही नहीं पूरा विश्व इसके लिए तैयार नहीं था। कहीं पे भी मेडिकल की फुलफिल करनी थी, वो कहीं भी नहीं हो पा रही है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। उसके बावजूद ही भारत ने जितनी अच्छी कोरोना में मेडिकल हेल्प कम समय में बड़े संसाधन उपलब्ध कराए, वो ही मोदी जी को हमारे देश में कितनी जल्दी उभारने में सफल रहा। और ये निश्चित है कि स्वस्थ आदमी का विचार होंगे, स्वस्थ शरीर होगा, जब ही एक संपन्न और अच्छा राष्ट्र बन सकता है। नीरज जी, कमल को जनता ने किया स्वीकार, साइकिल को किया इनकार। आज वोटर समझदार हो गया है, इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि वोटर चाहता है पंगु सरकार नहीं चाहिए, पंचर सरकार नहीं चाहिए, सरकार चाहिए वो स्वस्थ, जो मजबूत हो और हमारे बारे में, जनता के बारे में निर्णय ले सके। यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा राजेश भाई की 5 साल में जो योगी जी ने किया है, और मुझे लगता है 5 साल अगर उनको और मिलेंगे तो हो सकता है कि एक बेहतर प्रदेश की तरफ और ले जाएं, क्योंकि 5 साल में कई सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, समझने में टाइम लगता है, ऑफिसर्स होते हैं, जनता है, कहाँ क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि बात होती है कि मोदी की विजन की, तो मैं मोदी की विजन की बात करूं कि मोदी जैसा विजन डेफिनेटली लोगों के पास नहीं है, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकातें हुई हैं और उनका एक जो विजन है बहुत डिफरेंट है। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए या तो आप ऊपर से जाएंगे या आप नीचे से आएंगे। भ्रष्टाचार आप ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो बड़ी मछलियों को एकदम खत्म करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप नीचे से स्तर से जाएंगे। तो नोटबंदी थी, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा था, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा वहां पे भी हुआ होगा, लोगों को परेशानियां हुई। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर योगी जी वापिस 5 साल के लिए आए हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश में एक तो रोजगार की जो संभावना है वो, प्लस एक इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है, रोड बनी रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि मैं डेफिनेटली घूमता रहता हूँ तो देखता रहता हूँ इन सब चीजों के लिए।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि एक विश्वास जो है ना वो योगी के साथ गया है यूपी की जनता का। अखिलेश के साथ कहीं ना कहीं अखिलेश ने तो लास्ट टाइम किया कि ममता को बनारस में ले आए। जी डेफिनेटली तो मैं कहूँ कि ममता को उनको बनारस में लेके आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ममता का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। ममता को जी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई पसंद करता होगा। ज्यादा से ज्यादा जी हो सकता है कि कुछ मुस्लिम्स होंगे जो पसंद करेंगे। मुझे लगता है जी और कोई ममता को यूपी में पसंद नहीं करता है, क्योंकि ममता की जो कार्य प्रणाली बंगाल में रही है उसको देखते ही उत्तर प्रदेश का हिंदू डेफिनेटली उनको पसंद करता है। तो इसलिए जी ये भी फैक्टर रहे हैं। प्लस उनके ही साथ के कुछ लोग हैं जो बड़बोले रहे हैं। अब जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो थे वो चले गए, नहीं वोट जहां मैं जाऊंगा वोट तो वहां आ जाएगा। ये जो एक बड़बोलापन है ना, नेता कोई भी हो, चाहे वो अखिलेश हो या कोई भी, चाहे जी योगी हो या मोदी, नेता को कभी बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है ना ऐसे बड़बोले को ना एक तरफ उठा के बैठा देती है। जहां आपने बड़बोलापन चालू किया आपसे एक वहां सवाल आपको और है नीरज जी। ये जो पंजाब का जो रिजल्ट आया है, पंजाब के रिजल्ट को आप भी देख रहे होंगे। पंजाब के रिजल्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली आधा अधिकार लेकर जीत रही थी और पंजाब अब 200% का अधिकार लेकर जिएगा तो ज्यादा विकास करेगा। इसको कैसे देखेंगे? मैं बताऊं यहाँ पे, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे ठीक है उनकी जीत है, और एक करीब करीब मैं कहूंगा कि उनके साथ हुआ है। लेकिन राजेश भाई यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर की बीच की जो कलह थी, अकालियों के बीच का जो मामला था, सब भ्रष्टाचार के आखिर डूबे हुए थे। सिद्धू जी जो चाहते थे वो करने की कोशिश करते थे, चन्नी को यहाँ पे आखिर में गद्दी पे बैठा दिया गया। यहाँ पे अगर अमरिंदर साहब बीजेपी के साथ स्पष्टता आ जाते, मतलब बिल्कुल से वो अपनी कोई पार्टी नहीं बनाते, तो हो सकता कि अमरिंदर को थोड़ा बहुत फायदा होता। लेकिन एक जो जी उन्होंने अलग से पार्टी बनाई, उसका उनको बाकी में हार के साथ सामना करना पड़ा और वो हार गए हैं पटियाला जी से। तो जी यहाँ पे कि लेकिन जो मुझे आगे नजर आ रहा है कि क्या 5 साल में आप लगता है पंजाब में कुछ कर पाएगी, क्योंकि जो जी फ्री में बिजली पानी ये सब देने का जो वादा है ना, बहुत जी ही, मैं कहूंगा ये परंपरा ही गलत है। जी फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए किसी को। जब आप बिल्कुल। फ्री में देना चालू करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। दूसरा जो एक चीज मुझे नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जिताने के लिए जो खालिस्तान का जो एक मूवमेंट वापस का नजर आएगा, जी या जो एक जो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन के समय जो सपोर्ट किया है उसका जी उनको क्या कहते हैं फायदा मिला है ना। जी बीच में आपके क्या कहते हैं विश्वास जी ने बोला ही था कि वो जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या उस प्रदेश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो जी कहीं ना कहीं मुझे डर है कि आपके आने के बाद पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट बढ़ेगा, जी और ये मैं बहुत इस बात साइलेंट का है। थोड़ा सवाल का एक चर्चा करना चाहूंगा सुधीर जी से। सुधीर जी, दिल्ली एक छोटा राज्य, पंजाब बड़ा राज्य। जिस तरह मोदी जी का सहारा लेकर योगी जी चुनाव प्रचार में उतरे, उसी तरह केजरीवाल का साथ लेकर केजरीवाल ही कर सकते हैं, वही पार्टी के मुख्य कर्ता तो वही है, उन्होंने पंजाब में उतारा। अब ये बताइए कि वो दिल्ली चलाएंगे या पंजाब चलाएंगे? सही कह रहे हैं आप। एक्चुअल में दिल्ली पहले से बहुत डेवलप राज्य है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी है। वहां पे समस्याएं इतनी नहीं थी जितनी पंजाब में। और आप अगर दिल्ली में सफल हो गई तो ये आप निश्चित नहीं है कि वो पंजाब में उस तरह के अपने जनता को अच्छी सर्विस दे पाएगी, क्योंकि पंजाब में आतंकवाद की समस्या, बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी का बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ का नौजवान जो है बहुत बर्बाद हो रहा है मादक तस्करी के कारण। और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार की उन सब चीजों में संलिप्तता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इस पूरे राजनीतिक और तस्करी में जुड़े हुए हैं लोग। उस बिल्कुल। चीज में अगर जैसे कुमार विश्वास जी ने एक आशंका जताई थी अपने इंटरव्यू में कि केजरीवाल जी सत्ता के लिए एक अलग देश की भी कल्पना रखते हैं। तो जी अगर इस तरह से अगर वो वहां पर खालिस्तान मूवमेंट जो तिवारी जी हमारे कह रहे हैं, अगर उसको जी अगर थोड़ा सा भी कहीं सपोर्ट मिल गया तो पूरे पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। तो इस बात जी का वहां पर केंद्र सरकार को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वहां पे और जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी की या वहां की स्थानीय पंजाब की जो समस्याएं हैं, उनको जी केजरीवाल
मुझे नहीं लगता दिल्ली राज्य और पंजाब राज्य का बहुत बड़ा अंतर है जीवन यापन का, वहाँ की समस्याएं बहुत अलग हैं। तो वो किस तरह से वहां पर कर पाएंगे, इसको देखना अभी भविष्य के गर्भ में है। नीरज जी, इस बार सोशल इंजीनियरिंग गायब हो गया अखिलेश जी का। और वोटर पर तो इन्होंने कल खूब आरोप लगाया कि भाई ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब तो ऐसा लगता है कि ईवीएम का मार अगर पंजाब को रहता तब तो फिर पंजाब ही बीजेपी के हाथ में होता। देखिए राजेश, ईवीएम पे हमेशा ठीकरा फोड़ना अच्छी बात है। अगर इतने बड़े प्रदेश में अगर आप ईवीएम में, मैं कहता हूँ कि आप चलो होता है, मानना कि होता है, ईवीएम से आप कर सकते हैं, लेकिन कितनी ईवीएम को आप छेड़खानी करेंगे? हर जगह ऐसा नहीं है। सरकार में भी क्या कहते हैं, लोग बैठे हुए हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं और एकदम सच का साथ देते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि हर बार आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ें। आप 5 साल में जब बीजेपी की सरकार रही उस दरमियान अखिलेश ने क्या किया? आप विपक्ष में रहते हुए आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आप जनता के बीच में जाके कह सकें कि हमने सरकार के समक्ष ये सवाल उठाए, हमने आपके लिए इस तरह की मांगी? सिर्फ बड़बोलापन बोलते रहना, और कभी कभी तो उनके शब्द जो होते थे, मैं बताऊं, वो पछने वाली कगार पे नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक जी और मुलायम की वजह से के चक्कर में आपने क्या जी कहते हैं, उनके पुत्र हैं, आप उत्तर प्रदेश के सीएम बने। लेकिन सीएम बनने के साथ साथ आपके अंदर भी काबिलियत जरूरी है। आप एक बार किसी के सपोर्ट से आ सकते हैं, बार बार नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे अखिलेश को डेफिनेटली आने वाले जो 5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, अखिलेश को अपनी जो भी क्या कहते हैं कमियां हैं उनको डेफिनेटली कम करना चाहिए और अपनी काबिलियत को जनता के सामने लेने आना चाहिए। हो सकता है 5 साल बाद सपा फिर से सरकार में आए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश को डेफिनेटली अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम को बहुत ज्यादा, जी और यादव को, तो मुस्लिम और यादव एम बाई समीकरण से आप क्या कहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपको जी प्रदेश की हर तबके को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्लस जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो सपा से गए हों, बीजेपी में आए हों, या बीजेपी से जाके सपा में गए हों, ये भी एक जो चलता है ना, तो पब्लिक को मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को करारा तमाचा नीरज जी, मारना एक चाहिए। छोटा सा सवाल है मेरा ये सुधीर जी से कि अभी ठाकुर से आक्रांत होकर कहा गया कि लोग सपा में जा रहे हैं। क्या वही स्थिति फिर आएगी क्या? जैसे ठाकुर यादवों से आक्रांत होकर बीजेपी में आए थे, उसी तरह अब ठाकुरों से आक्रांत होकर क्या सपा में जाएंगे? और अब तो सरकारी नीति बन गई, तो अब क्या होगा? इसका क्या हाल? आपके सरकार में क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, ये तो आक्रांत एक नैरेटिव जो स्थापित किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए मुख्य सचिव वगैरह जब योगी सरकार में जितने भी बड़े अधिकारी थे वो ठाकुर नहीं थे। दूसरी बात क्या है कि योगी जी ये जाति का जो समीकरण है, भाजपा, मैंने आपको पहले भी कहा, वो जाति और धर्म के समीकरण को उन्होंने काफी हद तक इस बार तोड़ दिया है। और उसके ही कारण है कि तमाम गठबंधन होने के बाद, चाहे वो जाट, यादव, मुस्लिम के नाम पर जितने भी गठबंधन हुए, वो काम नहीं कर पाए और भाजपा को बहुमत मिला है। और योगी सरकार की सबसे बड़ी जो है एक ऐसी पहचान बन गई जी कि वह जी अन्याय हो, किसी भी बाहुबली हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, उसके खिलाफ वो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेके और उनको समाप्त कर देता है। तो जी इसलिए बुलडोजर बाबा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जी बुलडोजरों को लेकर रैली निकल रही है, वहां पर बुलडोजरों को सिर पे रख के, खिलौने को, टॉयज को रख के वहां पे लोग बाग हाँ, जो चल है रहे हैं बहुत सारे। कर जी रहे हैं। तो जी बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है अन्याय के प्रति, जी अन्याय के न्याय का प्रतीक बन गया है। तो आज इस बात से जनता की विपक्षी समझने को नाकाम रहे कि योगी की जो छवि है वो बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा था जनता को, पर वो समझने में विफल रहे कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन है, अन्याय के प्रति। और नीरज जी, आप लगता है पीछे जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, आप कृष्ण के जन्मभूमि के जंगलों में घूम रहे हैं। क्या आप थोड़ा सा बयां करिए वहां का क्या जनता का मूड है? देखिए ये है बरसाने, और बरसाना में आज लड्डू होली है। जी लोग डेफिनेटली लड्डू
आवाज चली गई नीरज जी। बोलते रहिए नीरज जी, बोलते रहिए। जीत रही है तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, लड्डू खाएंगे सब लोग, खुशियां मनाएंगे। तो यहाँ के लोग जी। खुश हैं और मेरे को लगता है लेकिन प्रदेश जिस ये हिसाब से लड्डू मतदान होली में किया ज्यादा जाएगी, रंग चढ़ गया कमल का, कमल के फूल का। डेफिनेटली भगवा देखिए, भगवा धारी है सारे हिंदू, जी और हिंदुत्व का प्रतीक है भगवा। तो मुझे जी। लगता है कि जब तक कि यहाँ पे मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि भगवा एक शांति का प्रतीक है। जब तक उस शांति के प्रतीक को आप शांति की तरह देखते हैं तो वो शांति है, लेकिन आप उसे अलग तरीके से देखेंगे तो वो अशांत भी हो जाता है। तो भगवा को सुधीर शांत जी, करने आप पे तो तो वृंदावन में है, वृंदावन में तो होली खूब बढ़िया मनी जाएगी अब तो आपके वृंदावन में। देखिए, वृंदावन में पूरे ब्रज में बसंत पंचमी से मंदिरों के अंदर होली शुरुआत हो जाती है। सड़कों पे तो अब धीरे धीरे वृंदावन की तरफ आ रही है, और लड्डू होली और ये सब चलता रहता है ब्रज के अंदर। और जब योगी जी वृंदावन में आए थे और राधे राधे करके उन्होंने यहाँ की पब्लिक से संबोधन किया था, और ब्रज जो है कृष्ण की भूमि मानी गई है, और इस दुनिया में, विश्व में कृष्ण से बड़े राजनीतिक कोई नहीं हुए आज तक। तो कहीं ना कहीं भाजपा कृष्ण की नीतियों को फॉलो करती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शांति के लिए कभी कभी होते हैं। जी, धर्म के साथ राजनीति जो चलेगी आगे टिकेगी, वही सरकार में सत्ता पाएगी। नीरज जी, आप बहुत अच्छे जगह से आपने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। आज यहीं हम फिर मिलेंगे, नमस्कार। थैंक यू। जय श्री राधे।